नमस्कार, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज मैं पावर ऑफ नॉलेज में पीआईएल यानी जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूं। पीआईएल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पीआईएल किसे कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इवोल्यूशन कब हुआ, ये इसका विकास कब हुआ, इसका एडवांटेज क्या है, पीआईएल कौन कर सकता है, पीआईएल सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है या हाई कोर्ट्स में, पीआईएल का बेस क्या है, कि इसका आधार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, इन सारे पॉइंट्स पर आज मैं विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, आज न्याय व्यवस्था का पीआईएल हमारी न्याय व्यवस्था जुडिशियल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है और यह गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए एक टूल के रूप में काम कर रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए। फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के हो या लीगल राइट्स का उल्लंघन हो, हर मामले में पीआईएल आज योजित की जाती है और ये सबसे न्याय सीख करने का, जस्टिस सीख करने का ये सबसे सस्ता और आसान उपाय है। आइए आज इन्हीं पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीआईएल की डिफिनेशन क्या है, पीआईएल किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका भी कहा जाता है, जनहित याचिका। और जैसे रिट्स दाखिल की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत किसी भी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन या लीगल राइट्स के वायलेशन पर रिट न्याय सीख करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट की जाती है। उसी तरह पीआईएल भी, जनहित याचिका भी रिट का एक पार्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा सरलीकरण कर दिया गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है, पीआईएल किसे कहते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। पीआईएल वह याचिका है यानी वह पटिशन है जो किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए अदालत में दायर की जाती है, भले ही उसका व्यक्तिगत हित सीधे प्रभावित न होता हो। अभी तक जो रिट्स इसके पीआईएल के पहले, इसके विकास के पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में जो पीआईएल दाखिल की जाती थी, इंस्टीट्यूट की जाती थी, जो रिट्स दाखिल की जाती थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो विक्टिम होते हैं, सफरर होते थे, पीड़ित व्यक्ति ही करता था। लेकिन इस पीआईएल के द्वारा अब दो चीज़ें इस डिफिनेशन से साफ होती हैं कि पीआईएल दाखिल करने के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हित जरूरी है। दूसरा है, इसके लिए व्यक्तिगत हित प्रभावित न हुआ हो। इसके लिए व्यक्तिगत हित का प्रभावित होना जरूरी नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हित, जब आपका पब्लिक इंटरेस्ट डिस्टर्ब होता है या किसी तरह हर्ट होता है, उसी पोजीशन में पीआईएल दाखिल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआईएल। पीआईएल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब, कमजोर और वंचित डिप्राइव्ड क्लासेस को न्याय दिलाना है और फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना है। नेक्स्ट है प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना। और फोर्थ है लीगल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। ये इसके 4 उद्देश्य हैं। अब इसका प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, पीआईएल का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेके किस तरह का प्रोविजन है, किस बेस पर पीआईएल दाखिल की जाती है। साथ ही इसका 2 आंसर है। आर्टिकल 32 के तहत सीधे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की जा सकती है और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी पीआईएल दाखिल की जा सकती है। तो ये बेस है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में माइनर डिफरेंस है। इस मामले में हाई कोर्ट्स को ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बेस पर ही पीआईएल दाखिल की जा सकती है, जबकि स्टेट्स हाई कोर्ट्स में आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर भी और लीगल राइट्स के वायलेशन पर भी पीआईएल दाखिल की जा सकती है या फाइल की जा सकती है। इसका ये बेस रहा। अब देखते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है। पीआईएल को शुरू करने
के पीछे उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या था। साथियों, इसकी जो उत्पत्ति है वो 1970 और 1980 के दशक के बीच मानी जाती है और इसका श्रेय भारत में तत्कालीन चीफ जस्टिस पीएन भगवती और आर कृष्णा अय्यर को जाता है। इन्हीं लोगों की सोच थी पीआईएल और इन्हीं लोगों द्वारा ये इस पीआईएल को डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। और इसकी जो ओरिजिन होती है वो है हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है और 1979 का केस है। हुसैन आरा द्वारा उस 1979 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था, जबकि हुसैन आरा का इंटरेस्ट उस याचिका में सीधे नहीं था। ये याचिका का सब्जेक्ट था कि जो बिहार की जेलों में हजारों की तादाद में ऐसे प्रिजनर्स थे, बंदी कैद थे जो बिना ट्रायल के थे और इनका कोई ट्रायल किया नहीं जा रहा था और बहुत सालों से ये बिहार की जेलों में कैद थे। इन्हीं की रिहाई के लिए हुसैन आरा ने 1979 में सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किया था और उसी के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि अगर किसी का इंटरेस्ट सीधे प्रभावित नहीं होता है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर नहीं होता है, तब भी वो किसी थर्ड या किसी अन्य व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट योजित किया जा सकता है, कर सकता है। तो हुसैन आरा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के बाद से पीआईएल की शुरुआत मानी जाती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आपको प्री में भी और मेंस एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हुसैन आरा केस के बाद पीआईएल, हुसैन आरा केस के बाद पीआईएल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक व्यवस्था यानी जुडिशियल मैकेनिज्म के रूप में विकसित हुई। यह प्रक्रिया धीरे धीरे कई निर्णयों होगी। एसपी गुप्ता एक इसके बाद है, हुसैन आरा के बाद है एसपी गुप्ता केस वर्सेज स्टेट ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस बाद में भी लोकल स्टैंडाई को और डिफाइन किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी कोई व्यक्ति रिट योजित कर सकता है जिसका पर्सनल व्यक्तिगत हित प्रभावित ना हो बल्कि सार्वजनिक हित प्रभावित होता हो। पहले केवल वही व्यक्ति रिट कर सकता था जो पर्सनली प्रभावित होता था। पहले केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता था या रिट कर सकता था जिसका अधिकार प्रभावित हुआ हो। लेकिन हुसैन आरा केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पीड़ित व्यक्ति न्यायालय तक नहीं पहुंच सकता तो कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है और इसी से पीआईएल का दरवाज़ा खुला। एसपी गुप्ता, हुसैन आरा के बाद एसपी गुप्ता का केस भी इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें लोकल स्टैंड आई को और ज़्यादा डिफाइन किया गया है, क्लियर किया गया है। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द फीचर, इसकी विशेषताएं क्या है पीआईएल्स की। पहला क्या है, रिलैक्स्ड लोकल स्टैंड आई, यानी लोकल स्टैंड आई उसको कहते हैं जो जूरिसडिक्शन होता है रिट करने का, यानी कोई व्यक्ति वही व्यक्ति रिट कर सकता है जिसका इंटरेस्ट प्रभावित हो, जिसका फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट्स वायलेट हुआ हो। लेकिन अब पीआईएल में इस लोकल स्टैंडाई के सिद्धांत को रिलैक्स कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति चाहे उसका हित प्रभावित होता हो या न प्रभावित होता हो, कोई भी व्यक्ति रिट पीआईएल दाखिल कर सकता है। और नेक्स्ट है लेटर पटिशंस एक्सेप्टेड, यानी पहले पटिशन यानी याचिका रिट दाखिल करने की या एक निर्धारित प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब पीआईएल में ये कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ग्रीवेंसेस, अपने जो उसके साथ जो उसका जो वायलेशन हुआ है राइट्स का या फंडामेंटल राइट्स का, अगर वो किसी एक सादे पेपर पर भी लिख के पोस्ट के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भेज देता है तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संज्ञान लेगी एज ए ओरिजिनल रिट पटिशन की तरह। और थर्ड है सुमोटो एक्शन, कोर्ट को के संज्ञान में यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के संज्ञान में अगर ऐसा कोई मामला सोमोटो स्वतः उसके संज्ञान में आता है कि कहीं किसी कम्युनिटी का या किसी ग्रुप का या किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो कोर्ट सो मोटो भी उस पर एक्शन रिट की तरह ले सकती है। ये इसके फीचर्स हैं। अब मेजर एरियाज क्या है, कौन कौन सी एरियाज हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं और जिनको लेकर पीआईएल दाखिल की जा सकती है। पहला इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, दूसरा ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार,
और थर्ड है प्रिजन्स रिफॉर्म, बंदी सुधार, चाइल्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी, और वुमन राइट्स है, करप्शन। ये 4-5 और भी हैं, बट ये कोर एरियाज हैं, मेजर एरियाज हैं जिन पर रिट की जा सकती है या पीआईएल की जा सकती है। अब इसके देखते हैं कि वो एडवांटेज क्या है। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ पीआईएल? पहला है एक्सेस टू द जस्टिस, यानी न्याय तक गरीब आदमियों की पहुंच। इस पीआईएल के माध्यम से अब बिना किसी खर्च खराबे के या भारी भरकम वकील इंगेज किए हुए कोई भी गरीब व्यक्ति न्याय को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए एक्सेस से सुलभ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी प्रशासन की जवाबदेही भी इस पीआईएल से सुनिश्चित होती है। और थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स, बोथ लीगल राइट्स, मानवाधिकार मौलिक अधिकार और लीगल राइट्स, विधिक अधिकार का प्रोटेक्शन होता है इस पीआईएल के जरिए से। तो ये इसके एडवांटेज हैं। अब देख, नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु कैन फाइल द पीआईएल? कौन कर सकता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक पीआईएल कर सकता है, चाहे उसका इंटरेस्ट अफेक्टेड होता हो या न होता हो। और दूसरा है एनजीओ, किसी तरह की एनजीओ, ट्रस्ट फर्म कोई भी, और सोशल एक्टिविटिस्ट, लायर, वकील भी पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, कोई भी नागरिक, एनजीओ, ये मैंने बताया। अब कैन पीआईएल बी फाइल्ड डायरेक्ट इन सुप्रीम कोर्ट? क्या पीआईएल को सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है? नेक्स्ट है कि क्या पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में सीधे दाखिल की जा सकती है या हाई कोर्ट्स में? इसका उत्तर है कि आप सीधे भी सुप्रीम कोर्ट में सीधे आप डायरेक्ट पीआईएल को फाइल कर सकते हैं। यदि कोई सीधे व्यक्ति हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, कोई भी व्यक्ति सीधे कर सकता है, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि मामला किस तरह का है। अगर आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल आयोजित की जा सकती है। अगर आर्टिकल 226 के तहत लीगल राइट्स का वायलेशन है तो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स में पीआईएल आयोजित होगी। इसको और खुलासा किया गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत शर्त क्या है, केवल मौलिक अधिकारों के वायलेशन के लिए, और जैसे आपकी अवैध गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और लाइफ की स्वतंत्रता। और सीधे हाई कोर्ट्स में कब जाएंगे? जब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में अन्य कानूनी अधिकार भी, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो लीगल राइट्स सिटीजन्स को मिले हुए हैं, अगर सिटीजन्स के किसी लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में न जाके आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट्स में होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती इस मामले में, मैं जब रिट यानी याचिका का क्लास लूँगा तो उसमें विस्तार पूर्वक बताऊँगा कि आर्टिकल 226 में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, इसलिए कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बारे में फाइल्ड पीआईएल को सुन सकती है, जबकि स्टेट हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों के वायलेशन संबंधी किसी भी बात को या किसी भी पीआईएल को सुन सकते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन राइव होता है कि क्या सीधे हाई कोर्ट जाना सही है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि यदि क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामान्यतः पहले हाई कोर्ट्स में जाना चाहिए। अगर किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो कहाँ जाना चाहिए? पहले हाई कोर्ट्स में, स्टेट कंसर्निंग हाई कोर्ट्स में। या इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है। यदि मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, यानी जो सीरियस नेचर का कोई मामला है, तो सीधे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल हो सकती है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। साथियों, इस तरह आपने देखा होगा कि पीआईएल एक न्याय सीख करने का और ख़ासकर गरीबों को, डिप्राइव्ड क्लासेस को, वंचित लोगों को, पिछड़े लोगों को और जो रिसोर्सलेस हैं उनके लिए पीआईएल न्याय सीख करने का, यानी न्याय प्राप्त करने का, जस्टिस प्राप्त करने का एक बेहद आसान तरीका है। और इसकी शुरुआत 1970 से लेकर 1980 के दशक में शुरू हुई और इसको डेवलप करने का श्रेय
तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल पी.एन. भगवती जी को जाता है और इसकी शुरुआत हुसैन आरा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में इस फैक्ट को कंसीडर करते हुए पीआईएल के विकास को बढ़ावा दिया कि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका हित प्रभावित होता हो या न प्रभावित होता हो, अगर सार्वजनिक हित क्लैश करता है, वायलेट करता है, तो कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीआईएल योजित कर सकता है। साथियों, अब इस रिवोल्यूशनरी एक्शन को, इस रिवोल्यूशनरी प्रोविज़न को कानूनी या मान्यता प्राप्त हो चुकी है और ये बेहद सस्ता और आसान तरीका है। अगर आपके किसी फंडामेंटल या लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप पीआईएल के जरिए आप न्याय को सीख कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन यह है, शर्त यह है कि इस तरह का जो वायलेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, जनहित के लिए होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। साथियों, मुझे लगता है कि अब पीआईएल के बारे में आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इस वीडियो को अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करिए। चैनल को भी, वसुधैव IAS अकाडमी, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। समय समय पर आपको बेशकीमती इन्फॉर्मेशन मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकाडमी, लखनऊ।